वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। इसका नाम है द इंग्लिशमैन और अभी तक की सारी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही धमाकेदार, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे आज तक की लर्निंग के बारे में और साथ साथ जो कॉमन मिस्टेक्स और जो कॉमन एरर आप लगातार सालों से करते आ रहे हैं या जो करोड़ों लोग इंडिया में करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और क्या है वो कॉमन एरर्स? कुछ लोग एरर्स करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। सो प्रोनाउंसिएशन की पहली वीडियो मैं लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। ये वीडियो रहेगा प्रोनाउंसिएशन के लिए और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप सभी जानते हैं। और जैसे कि आज तक आप प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स करते आए हैं, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि कौन कौन सी मिस्टेक आप हमेशा से प्रोनाउंसिएशन में करते आए हैं या आपके आसपास लोग प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहे थे लेकिन आपको उसका अंदाज़ा नहीं था कि कब किसने गलत बोला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रोनाउंसिएशन आपसे होना बहुत ज़्यादा बड़ा पाप हो जाता है, लेकिन ये बहुत छोटी गलती भी नहीं होती, क्योंकि आपकी जजमेंट आपको लेकर के लोग धारणा बनाते हैं जब आप एक गलत वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। कि जब भी आप एक गलत वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो सामने वाले को लगता है इसको अंग्रेजी नहीं आती और वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता। तो जैसे कि इन बातों से साफ साबित होता है कि भैया प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और इसीलिए ये वीडियो प्रोनाउंसिएशन की तरफ पूरी तरह डेडिकेटेड है। और साथ में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए और आप अपनी इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं, एक्सेंट को कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए कुछ एप्लीकेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जाकर के लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो जी क्या होती है, कुछ लोग मुझे आकर के बोलते हैं आकाश सर क्या हाल है। अरे भाई आकाश सर नहीं है मेरा नाम आकाश है। और ये आकाश आकाश कहना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रकाश को प्रकाश, आकाश को आकाश, सुंदर को सुंदर, ये क्या है? अरे भाई ये सा और जो शाह है ये इंडिया के अंदर बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ है कि हमारे देश के अंदर कि अगर आप देखें तो हर 15 से 20 किलोमीटर, कम हो गया, 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। भाषा नहीं बदलती, एक्सेंट बदल जाता है। हरियाणवी जाटों का एक्सेंट अलग है, इधर यूपी के अंदर देखें तो अलग अलग एक्सेंट है। हर तरफ की यूपी के अलग अलग एक्सेंट है। जैसे साउथ यूपी में चले जाओ वहाँ का अलग एक्सेंट मिलेगा, नॉर्थ यूपी में चले जाओ वहाँ पर अलग एक्सेंट मिलेगा, ईस्टर्न यूपी का अलग एक्सेंट है जो लखनऊ कानपुर का एक्सेंट आप सभी को पता है क्या है। और अगर आप वेस्टर्न यूपी में आएंगे तो वहाँ का एक्सेंट बिल्कुल अलग है, हालांकि थोड़ा सा हरियाणा से मिलता जुलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जगह के एक्सेंट हो जाते हैं और इन एक्सेंट की वजह से पैदा होती है कुछ मिस्टेक्स। और इन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए मैं आकाश चौहान आ चुका हूं आपके लिए एक वीडियो लेकर के। सबसे पहली मिस्टेक जो है सा और शाह की मिस्टेक है। तो कुछ लोग सा और शाह में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो गड़बड़ होती कब है, देखो क्या होता है, कोई भी साउंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपने मुंह का इस्तेमाल करना होता है। और जब हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं तो जरा आप अपने मुंह की शेप को देखो। जब मैं आकाश बोल रहा हूं, आकाश आकाश, तो मेरा मुंह जो है ऐसे आकाश 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 आकाश। तो ये जो स की आवाज आ रही है इसको कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है श की आवाज से, ठीक है जी। ऐसे ही क्या होता है सुंदर, नॉट सुंदर, सुंदर सुंदर। तो क्या करना क्या है आपको, अगर आपके साथ भी यही मिस्टेक है, यही प्रॉब्लम है, तो आपने करना क्या है कि आप अपनी टंग को पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। या अगर वो नहीं करना चाहते तो आप शीशे के सामने जाइए, शीशे के सामने जाकर के महसूस करिए कि जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो मेरा फेस कैसा बनता है और जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो मेरा फेस कैसे बनता है, लिप्स कितने खुलते हैं, मेरा मुंह का जो शेप है वो कैसा हो जाता है। और उसको कोशिश करिए सुधारने की। एक बारी में नहीं होगा, 100 बारी में भी नहीं होगा, लेकिन 1000 बार कर लिया तो गारंटीड होगा। समझ में आई बात? 1000 बार क्यों कह रहे हैं सर, बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया। अरे भाई बचपन से करते आए हो, कितने हजार लाख करोड़ टाइम्स ये चीज दिमाग में रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये चीज बोल बोल के प्रैक्टिस हो चुकी है। तो मैंने पुरानी वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है और थोड़ा सा हटके सीखना है, इफेक्टिव इंग्लिश सीखना है, तो अनलर्न कर दो सारी चीजें, अनलर्न कर दो और रीलर्न करो कुछ नई चीजों को। अनलर्न करके रीलर्न करना है। तो समझ में आया करना क्या है कि शीशे के सामने जाना है और जाकर के देखना है। अब इसके बाद जब ये हो जाए तो अब इसमें क्या है कि बार बार एक शब्द को बोल के तो बोर हो जाओगे। एक शब्द को बोल के बार बोर नहीं होना, अलग अलग शब्दों को ट्राई करना है। जैसे समीर शमीना, सानिया शहनवाज, सा शो,
आई सॉ टेलीविजन एंड टेलीविजन शोड मी सम शोज, बन गया। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है जिसमें सा और शा दोनों आते हों। तो मैं आपको कुछ बताता हूं, कुछ इसी को हम बना लेते हैं कुछ टंग ट्विस्टर जैसी, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ऐसे ही आपने इसको टंग ट्विस्टर की तरह ट्राई करना है। जितनी बार आप इसको सफलता से ट्राई कर लेंगे उतनी ही ज्यादा बार आपकी वो चीज सही हो जाएगी। तो करना कैसे है, जैसे सेल्फिश 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 सेल्फिश, मुझसे गलती ना हो जाए, मैं भी आराम आराम से करता हूँ। सेल्फिश 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 सेल्फिश, हो गई गलती, समझ में आई बात। तो क्या करना है, सेल्फिश शेलफिश। सेल्फिश तो वो होता है जो अपने बारे में सोचता है, एक शेलफिश है यानी कि एक तरह की मछली, समझ में आ रही बात। और एक और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, समीर शुड शो सानिया some samples so she shall not speak wrong. Sameer should show some samples to Sania so she shall not speak wrong. तो कितना ही बढ़िया सेंटेंस बन गया कि समीर should show some samples to Samina या सानिया, whatever the name is. So shall she, so she shall, यहाँ पर she भी है और shall भी है, so she shall not speak wrong. So इस सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं बन रहा है, आसान वाला चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आसान भी बना के दे दूंगा। तो ये कैसी रही एक्सरसाइज, एस और एस एच की एक्सरसाइज आपको मैंने भी कराई। जरा आप फटाफट से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे कि सर मुझे कैसा लग रहा है ये जान करके, मैं जानने को बेताब हूँ। बात करते हैं कि हमारी साउंड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये तो कॉन्सोनेंट की प्रॉब्लम थी कि सा और एस एच की जो साउंड है, एस और एस एच की, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग साउंड की भी दिक्कत प्रॉब्लम महसूस करते हैं, जैसे कि ई की साउंड और दे की साउंड में बहुत कंफ्यूजन होती है और करोड़ों लोग इस गलती को करते रहते हैं। और आपके आसपास आपने कई बार सुना होगा ये मिस्टेक्स लोगों को करते हुए, जैसे कि सर मैं बैडमिंटन खेल रहा था, बैडमिंटन, या वो बैड पे लेटा हुआ है। सो देयर इज नथिंग लाइक बैडमिंटन, और ऐसा कोई शब्द नहीं है कि बेड, कोई बेड पे लेटता है, कोई बैड पे नहीं लेटता। तो बैड और बेड, बैडमिंटन। तो क्या होता है, प्रॉब्लम है छोटी सी साउंड की कि हम एक ही साउंड और एक ही साउंड थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो उसको बहुत सिंपल बना देता हूँ आपके लिए कि जब भी हम एक ही बात करते हैं, एक ही साउंड की बात करते हैं, तो एक ही साउंड में हम लगाते हैं लंबी साउंड, जैसे कि बैट, बैड, बैट, बैड। या फिर अगर छोटा करना हो इसको तो फिर उसको हम शॉर्ट साउंड कर सकते हैं। अगर ई की बात करें, सो बेट, बेट, पेट, पेट, बेड, बेड। तो छोटी साउंड, हल्की साउंड, आधी साउंड, ई की साउंड, और पूरी साउंड एक ही साउंड, पूरी साउंड एक ही साउंड, और आधी साउंड ई की साउंड। तो बहुत सिंपल हो गया। चलते हैं अब टेक्निकलिटी पे कि प्रोनाउंसिएशन की टेक्निकलिटी क्या होते हैं। तो देखो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की एक खास बात है, या हर लैंग्वेज की खास बात है कि उसके कुछ फोनेटिक साइंस होते हैं। फोनेटिक साइंस जो होते हैं उससे हम प्रोनाउंसिएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। और क्या होता है कि साइंटिफिकली अगर हम देखें, टेक्निकली जाए हम अगर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको बहुत आसान बना देते हैं कि हम सिलेबल में उसको तोड़ लेते हैं। सिलेबल में तोड़ने का मतलब क्या है, जैसे हम संधि विच्छेद किया करते थे, गण जमा ईश गणेश, नर जमा ईश नरेश, ऐसे ही महा जमा वीर महावीर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े शब्द को अगर प्रोनाउंस करना सीखना है तो क्या करना है, उसकी संधि विच्छेद कर लेनी है। संधि विच्छेद कर लेने का मतलब क्या, उसको सिलेबल्स में तोड़ लेना। अभी सिलेबल्स क्या होता है सर, SYLLABLE, सिलेबल्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिलेबल्स का मतलब होता है कि जब हमारे किसी भी वर्ड को अगर आप देखें, सबसे पहले वर्ड की पहचान देख लेते हैं। कोई भी वर्ड कब बनता है, जब कुछ कॉन्सोनेंट्स के पीछे एक वावल या कुछ कॉन्सोनेंट्स के आगे एक वावल लगता है। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन को ही अगर हम देखें, सो PRO, सो PR के पीछे एक वावल लगा जिसको कहते हैं O, सो प्रो। और अगर हम देखें, अगर बाकी का वर्ड देखें तो NOUN, नाउंस, प्रोनाउंस, और पीछे है SCE, सो प्रोनाउंस। ऐसे बन गया ये प्रोनाउंस। अब इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लगा लेते हैं कि अगर आप अपना हाथ यहाँ पर ले जाएं,
यहाँ पर अपना हाथ ले जाए चिन्ह के ठीक नीचे, तो जितनी भी बार आपका जो चिन्ह है वो आपके हाथ को टच करेगा उतने ही सिलेबल्स उस वर्ड के अंदर होंगे। जैसे प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, तो 3 इसके अंदर सिलेबल्स मिल गए मेरे को। तो ऐसे भी आप किसी भी बड़े से बड़े शब्द को तोड़ सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल जो आपने करके देखा हो ये वाली एक्सरसाइज से या फिर वो वर्ड वाली एक्सरसाइज से, फटाफट से कमेंट में लिखकर बताओ, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने क्या बनाया है। इसके बाद की बात क्या है कि अगर हम सिलेबल्स को देखें तो सिलेबल से ये काम बहुत आसान हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बोर्ड की तरफ चले तो मैंने बोर्ड पर आपके लिए कुछ और चीज़ें लिखी हैं जो ए और ई की एक्सरसाइज के से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो बात कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर के कि सर मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए कहाँ पर जाऊँ या क्या करूँ। अब मैं बोर्ड की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बोर्ड पर मैं लिख के देने वाला हूँ वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की एक वेबसाइट। तो कोई भी वर्ड अगर आप उसकी प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज्ड हैं, तो ये मैंने खुद भी बहुत बार किया है और ये भी मैंने कहीं से कुछ चीज़ सीखी थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन के लिए बेस्ट वेबसाइट जो आपके लिए है उसका मैं नाम आपको बोर्ड पर लिख के दे रहा हूँ। ये नाम आपको याद रखना है। सो द वेबसाइट नेम इज कैम्ब्रिज। आप कैम्ब्रिज पे जाकर के एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन को पता कर सकते हैं किसी भी वर्ड की। अब ये कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर क्या होगा कि आपको इस पे यूके की भी प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी और यूएस की भी प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी। जैसे ही इंडिया में हर 100 किलोमीटर के बाद प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, एक्सेंट चेंज होता है, ऐसे ही हमारे देश के बाहर भी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट बार बार लगातार हर देश में अलग अलग होता है और चेंज होता है। एक अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में अभी क्या मेरे को याद आई कि मेरा एक दोस्त है जो आयरलैंड में रहता है और उसने मुझे बताया कि वहाँ पर यू को लोग यू ही बोलते हैं, यू को लोग यू ही प्रोनाउंस करते हैं। तो वहाँ पर अस को उस बोला जाता है, बस को बुस बोला जाता है, और अगर आप शट अप किसी को बोल रहे हैं तो उसको शुट अप बोलते हैं। सो कितना अजीब हो गया ना दोस्तों। तो इसी तरह से हर एक एक्सेंट, हर एक जगह का एक्सेंट अलग अलग होता है और हर एक जगह की प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसी के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको एग्जैक्टली जाना है तो आप कैम्ब्रिज पे जाकर के एग्जैक्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन का पता लगा सकते हैं। और इस वीडियो को अभी स्किप करके मत देखना क्योंकि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने। तो ये तो रही हमारी प्रोनाउंसिएशन की आज की क्लास के बारे में बात। अब एडिशनल नॉलेज जो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था वो क्या है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर महाभारत या रामायण के पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट क्या है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके एक दूसरे सामने वाले को हराया। इसी तरह से आपने इंग्लिश को हराने के लिए क्या प्लान बनाया है। अगर कोई प्लान नहीं बनाया है तो आज उसको रीचेक कर लेते हैं। इसी के लिए मैंने कहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो बच्चे स्किप करके पहले ही वीडियो को छोड़ चुके हैं उनका आज बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि वीडियो के इस पार्ट को मिस करना यानी कि समझ लीजिए कि अगर गुलाब जामुन में चाशनी निकाल दो तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा ये वीडियो बिना इस पार्ट के। तो चलते हैं, क्या है ये पार्ट। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इंग्लिश का जो आपने प्लान बनाया वो क्या बनाया, उस प्लान के अंदर कुछ चेंजेस करने की बारी आ गई है। तो इफेक्टिव इंग्लिश सीरीज का ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे अपनी इंग्लिश के गोल्स में कुछ चेंजेस करें, कुछ हल्का सा अपना रिफ्लेक्शन चेक कर ले, एक बार हम चेक कर ले कि हम कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक नहीं पहुँचे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो आज की डेट पे। क्या आप चारों स्टैंड्स के ऊपर काम करते हो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या आप ढेर सारी इंग्लिश बोलते हो? क्या आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते? क्या आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हो? आंसर आपने देना है अपने आप को, मुझे नहीं देना। क्या आप इंग्लिश की राइटिंग के ऊपर काम कर रहे हो? क्या आप बहुत सारी राइटिंग करते हो, खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हो? क्या आप बिल्कुल भी सेंटेंसेस नहीं बनाते? क्या आप थोड़े से सेंटेंस बनाते हो? क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो? क्या आपने हाल ही में कोई आर्टिकल पढ़ा है? आप कितनी इंग्लिश पढ़ रहे हो? आप कितनी इंग्लिश पढ़ रहे हो? बहुत सारी, ना के बराबर, या थोड़ी बहुत? जवाब अपने आप को। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप इंग्लिश सुनते हो? क्या आप इंग्लिश सुनते हो? अब मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि अगर आप इंग्लिश नहीं सुनते, और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर हम इंग्लिश सुनने कहाँ जाएं,
हम क्या करें इंग्लिश सुनने के लिए? तो देखो जी, क्या है कि अगर आपको आपके टेस्ट की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताने वाला हूं, जिनमें से एक एप्लीकेशन ऐसी है जहां पर आपको बहुत सारा लिसनिंग का मटेरियल मिल जाएगा इंग्लिश में। सो प्लीज़ बने रहिए वहां तक। अच्छा, चलो चलते हैं आगे। अब आपको मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं, उसका हाँ ना में जवाब देना आप। क्या आपने इंग्लिश के लिए अपना कोई गोल बनाया है? क्या आपने इंग्लिश के लिए अपना कोई गोल बनाया है? अगर हाँ, तो कितना समय आप उसके लिए निर्धारित कर चुके हैं कि मैं इतने दिन में ये कोर्स खत्म करूंगा? अगर अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आज ही कर लेना। दूसरा स्टेप, आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करेंगे? आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं? ये भी आप अपने आप को ही बताइए कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। आप ही के सवाल और आप ही के जवाब। अपने आप से बात करिए, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दोस्तों आपको इंग्लिश सिखा देना चाहता हूं, पढ़ाना नहीं चाहता हूं। अगला, अगर मैं आपकी किसी भी तरह से कोई हेल्प कर पा रहा हूं, अगर मैं आपकी किसी तरह से कोई भी हेल्प कर पा रहा हूं, तो मुझे कमेंट करके इंग्लिश में बताइए कि सर यू आर हेल्पिंग मी विथ दिस, या यू हेल्प्ड मी विथ दिस। तो इंग्लिश का सेंटेंस आपने बनाना है। स्टार्टिंग का मैंने आपको इनिशियल दे दिया है, लास्ट में आपने वर्ड्स जोड़ने हैं। समझ में आया बात? तो ये रही 3 चीज़ें इसके बारे में। अब बात करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशंस है वो कौन सी है जो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलते एक बार और बोर्ड की ओर। तो पहली इंग्लिश की आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो होगी लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट। लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट, ये आपको आपके प्ले स्टोर पर, एंड्रॉइड है तो प्ले स्टोर पर या फिर iOS पर भी अवेलेबल होगी। दूसरा है परफेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, परफेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, या साउंड्स करके भी एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन आपकी ज़िंदगी बदल देंगी जहां तक इंग्लिश का सवाल है। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशंस है, और अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी क्लास आपकी प्रोनाउंसिएशन पे। ऐसी 4-5 और वीडियोस बनेंगी प्रोनाउंसिएशन के लिए, तैयार रहना और प्लेलिस्ट को जाकर के बार बार देखना। प्रोनाउंसिएशन की जो भी टिप्स दी हैं उनको फॉलो करना, आपके बहुत काम आएंगी। और जो भी मैंने वीडियो में बात करी है कि मैंने आपकी कैसे हेल्प की, वो मुझे कमेंट करके बताओ, और कुछ सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट करके बताओ। और मेरे चैनल का, इंस्टाग्राम के चैनल का और टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उसको जाकर के चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है आकाश चौहान और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे, इसका नाम है द इंग्लिश मैन।